So now एक और रूल है यहाँ पे, पिछला लेक्चर अपना सिग्निफिकेंट फिगर में अपन ने रूल सीखे थे, आज हम लोग उसमें अरिथमेटिक कैलकुलेशन भी सीखने वाले है ना। तो अलजेब्रिक ऑपरेशन रिगार्डिंग अलजेब्रिक ऑपरेशन है अभी सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, बट यहाँ पे क्विक हम लोग रिवीजन देख लेते। मैं नंबर लिख रहा हूँ और इसमें आपको बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, है ना। तो एक क्विक रिवीजन हम लोग फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट फिगर या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट एक ही बात है यहाँ पे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना आपको, ठीक है। बताओ अभी, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। हेलो, कितने सिग्निफिकेंट फिगर बेटा, बताओ फटाफट बताओ। इस पे कितने, फर्स्ट वाले में 4 देयर आर 4 सिग्निफिकेंट। सेकंड वाले में 3 इस पे कितने हैं, 3 सिर्फ 3। और इस पे 2 इस पे 5 5। इस पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3 इस पे कितने, 3 इस पे कितने, 4 इस पे कितने, 2 इस पे कितने। 4 2 समझ गए, इस पे 2 समझ गए कि नहीं, लास्ट वाले पे। यस सर। ओके, क्लियर हो गया, कोई डाउट अभी। लेकिन इसमें कंफ्यूजन होती है, कुछ लोग इसको 2 भी पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको 4 भी करते हैं। जब कोई नंबर मेजरमेंट के साथ में आता, 1 मिनट, मैं इसको सिंपली 1200 लिख रहा हूं और 1200 में सिर्फ इतना लिखा तो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर सेंटीमीटर में लिखा गया है तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार ये मेजरमेंट से देख के लिखा गया विदाउट यूनिट कन्वर्जन, तो फिर कुछ लोग इसको 2 भी पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको 4 भी पढ़ते हैं, है ना। एक सर 4 किस लिए? हाँ, ये एक कंफ्यूजन है यहाँ पे कि जब आपने मेजरमेंट लिया, मान लो सेंटीमीटर स्केल से आपने मेजरमेंट लिया एंड एग्जैक्टली द आंसर इज 1200 सेंटीमीटर, तो आपने एक्चुअल मेजरमेंट से ही तो किया है ना इसको। तो जितना भी रिलायबल डिजिट रहे प्लस 1 फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट मिलके तो ये बन गया यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर। तो जीरोस के साथ में थोड़ा केयरफुल रहना हमको, अगर विदाउट डेसिमल पॉइंट लगे। यहाँ पे तो 2 है क्योंकि कुछ यूनिट वगैरह नहीं लिखी, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर यूनिट लिखी है और इफ दिस कम्स फ्रॉम द मेजरमेंट, अगर ये मेजरमेंट से आए तो फिर इसको सिग्निफिकेंट माना जाता है। और लेकिन इसलिए दिक्कत क्या है इस पे कि जब भी आप कोई मेजरमेंट लिखो और जिसमें इस तरह से बड़े फिगर आ रहे हैं तो फिर उसको कैसे लिखना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन पे लिखना चाहिए, इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए ताकि ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो दोनों में फर्क आएगा। इट इज 1.00 into 10 to the power 3 centimeter. How many significant figures are there? 4 significant figures are there. ठीक है, लेकिन अगर ये सिर्फ इतना लिखा रहता 1.2 into 10 to the power 3
सेंटीमीटर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। तो जब मेजरमेंट के साथ में चीजें आती हैं तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है सिग्निफिकेंट फिगर के रिगार्डिंग, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो अगर अपन रूल के हिसाब से चलें, ये आर्ग्यूमेंट होता है इसलिए मैंने यहाँ पे बताया, तो अगर आप रूल के हिसाब से चलोगे तो रूल के हिसाब से आपको इसमें कितना देना पड़ेगा, 2 ही लिखना है सिग्निफिकेंट फिगर में, समझ गए, अकॉर्डिंग टू द रूल, समझ गए। और अगर ये मेजरमेंट का है तो आप मेजरमेंट को इस तरह से नहीं रिपोर्ट कर सकते, 1200 सेंटीमीटर रिपोर्ट नहीं कर सकते आप। अगर ये मेजरमेंट है तो फिर इस तरह से रिपोर्ट करना पड़ेगा इस मेजरमेंट को 1.200 into 10 to the power 3 सेंटीमीटर का, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट फिगर एंड प्रिसिशन, समझ गए। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? एंड पेज नंबर 2। अब सम टाइम आपने रेडियस मेजर किया है ना, आपने डायमीटर मेजर किया, और चलो अभी डायमीटर की जगह पे अब हम लोग आते हैं अरिथमेटिक कैलकुलेशन में, पेज नंबर 2, अरिथमेटिक कैलकुलेशन यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, अरिथमेटिक कैलकुलेशन। ये तो सिंगल मेजरमेंट होगा आप लोगों के। अब अरिथमेटिक कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, अरिथमेटिक कैलकुलेशन रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर। अरिथमेटिक कैलकुलेशन कैसे करना है? सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अरिथमेटिक कैलकुलेशन रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग एडिशन में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मतलब अब ये मत समझना सर एडिशन सब्ट्रैक्शन समझा रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के रिगार्डिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के रिगार्डिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। लुक एट हियर, जैसे ये आ गया अरिथमेटिक कैलकुलेशन, ये देखना अभी यहाँ पे किसको ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 3 आंसर को ऐड कर रहे हैं, 33.3, 3.11 और 0.313 बराबर है। इसको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म पे हमको लिखना है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द 1 मिनट, आप इसका रूल पढ़ लो, 1 मिनट रूल पढ़ लो, मैं रूल नहीं लिखूंगा बट मैं सिखाऊंगा यहाँ पे। रूल क्या है बेटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल देखना। द रूल इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन द नंबर हैविंग डिफरेंट प्रिसिशन शुड बी रिपोर्टेड टू द same number of decimal places as present in the number having the least number of decimal place। ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में फाइनल आंसर को रिपोर्ट करना होता है, ठीक है, फाइनल आंसर को लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करना होता है, समझ गए कि नहीं। The result of addition or subtraction in the number having different precision should be reported to the same number and decimal places as present in the number having least number of decimal place। Look at the first example here, मैं भी वहां पे बोर्ड में भी करवा के बताऊंगा, बट यहाँ पे देखो आप लोग फर्स्ट एग्जांपल, जैसे 33.3, 3.11, ठीक है, ओके, एंड ये देखो यहाँ पे आपने इनको ऐड किया बेटा, ये समझ गए कि नहीं, हेलो, ये समझ गए आपने। एडिशन बहुत आसान है, आप नॉर्मली जो एडिशन करते हो वैसे ही करो। देखो पहले वाले नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं आपको, पहले वाले नंबर में 33.3 में 3 है, सभी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन पहले वाले नंबर में डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1। One. दूसरे वाले नंबर में डेसिमल के बाद में 2 डिजिट,
तीसरे वाले नंबर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, समझ गए कि नहीं? आपने ऐड कर लिया, आपको जो तरीका आता है ऐड करने का आपने ऐड किए, एंड द आंसर इज 36.723। इज इट क्लियर? है ना? लेकिन फाइनल आंसर कैसा लिखा जाएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अभी ये फाइनल आंसर है यहाँ पे, एंड फाइनल आंसर किस तरह से लिखा जा रहा है, देखो अभी फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद कितना डिजिट लिया गया है? डेसिमल के बाद कितना डिजिट लिया गया है? 1 1 डिजिट, क्योंकि यहाँ पे इन 3 नंबर में डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट है ना, मतलब कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक जा रहा है, लेकिन हमें कितना चाहिए यहाँ पे? डेसिमल के बाद सिर्फ सिंगल डिजिट हमको चाहिए, समझ गए कि नहीं? यहाँ पे कितने डिजिट है? एक पे 2 डिजिट है, फिर एक में 3 डिजिट है डेसिमल के बाद में। तो फाइनल आंसर कैसा होना चाहिए आपका? डेसिमल के बाद जिसमें सबसे लीस्ट डिजिट होते जिस मेजरमेंट में, उतने में हमारा आंसर रिपोर्ट करना होता है। देखो यहाँ पे दोबारा रूल पढ़ लो, है ना? नाउ read the rule again. The result of addition or subtraction in a number having different precision should be reported to the same number of decimal places as present in the number having the least number of decimal places. समझ गए? रूल समझ गए कि नहीं? अभी मैं और बोर्ड में भी करके बता रहा हूं। रूल समझ गए? रूल समझ गए? हेलो, रूल समझ गए? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अभी बोर्ड में देखो, फिर तुम अपनी मर्जी से नंबर देना। जैसे मान लो यहाँ पे मैं ये रूल एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो रूल है, रूल वहां पे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है? आप लोग पहले तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको रूल को अगर लिखना है तो दिक्कत ना हो। वैसे मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसको, बट आप लोग चाहो तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का। ले लिया सर। एक्सक्यूज मी सर। ओके फाइन सर सिंगल बोल रहा हूँ। हाँ एक्सक्यूज मी सर। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में देखो क्या होता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कुछ हम लोग कैलकुलेशन करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। जैसे यही पहला वाला लिया मैंने 3.31.1 फिर 3.11 और एक हो जाएगा 0.311। आप इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, तो व्हाट इज द आंसर? 1 2 and it is 5 and it is 6 4 and then 3। ये आपने नॉर्मली एडिशन कर लिया, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद आपको देखना है। यहाँ पे डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? आफ्टर डेसिमल, है ना? यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने हैं? 3। तो फाइनल आंसर में भी कितना आना चाहिए आपका? फाइनल आंसर 1 तो इट इज 3 पॉइंट, राउंड ऑफ करना है, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है और ये 5 है, तो आप इसको सिंपल 5 ही लिख सकते हो, क्योंकि राउंड ऑफ करने पे ये आंसर आएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर विथ करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे देखना है कि जो लीस्ट नंबर होते हैं, लीस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल, लीस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल, ये देखना होता है ना, ये रूल है। मतलब तो एडिशन करना तो सब कर सकते हैं, एडिशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कर लिया हमने एडिशन, लेकिन उसके बाद आपको प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग लिखना है रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो फिर जो फाइनल आंसर है वो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है? एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो आपने 12 प्लस 3.5 ऐड किया, तो आंसर इज 5 15.8। इज इट करेक्ट आंसर और नॉट? इज इट करेक्ट आंसर और नॉट? नहीं है सर, इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे क्योंकि डेसिमल है ही नहीं, नो डेसिमल, है ना? मतलब डेसिमल हमारा फाइनल आंसर में अब डेसिमल नहीं आएगा, फाइनल आंसर में डेसिमल नहीं आएगा। तो डेसिमल अगर हटाओगे, यहाँ पे है 5 और उसके सामने भी 5 है, तो दिस इज 16। आपने राउंड ऑफ कर दिए, 5 की प्रीवियस वैल्यू अगर ऑड नंबर है तो फिर राउंड ऑफ करने पे वो 6 होता है, और 5 की प्रीवियस वैल्यू अगर इवन नंबर है तो राउंड ऑफ करने पे फिर 5 को छोड़ देते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर।
दिस इज द आंसर विथ सिग्निफिकेंट फिगर। मैं एक और डेटा यहाँ पे लेता हूँ ऐसा, दिस इज 12 और मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 4.5, तो इट इज 5, इट इज 6, इट इज 1। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा बेटा विथ रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर? इसको राउंड ऑफ कर दो आप, तो राउंड ऑफ करने पे आंसर इज 16, 5 को छोड़ दोगे बस, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर विथ रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर। दोनों समझ गए राउंड ऑफ करने का रूल यहाँ पे कैसे किए? समझ गए कि नहीं? हेलो, राउंड ऑफ करने का रूल समझ गए? राउंड ऑफ करने Yes, का sir. रूल, हाँ ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। जैसे एडिशन में रूल होता है, सेम रूल सब्ट्रैक्शन में फॉलो किया जाता है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। जो रूल एडिशन का होता है वही रूल सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉलो किया जाता है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए क्या? ले लिए? जो रूल एडिशन का रहता है ना, वही रूल सब्ट्रैक्शन के लिए भी रहता है। सेम रूल इज फॉलोड फॉर द सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म पे रूल सेम रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 आएगा ना कि 2 रहेगा? ये 2 है या 3 है बेटा? 3 है सर। 3 है, ओके। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही आएगा फिर। जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे 2.05 माइनस 3.4 है, तो व्हाट इज द आंसर हियर? ये 5 का 5 आ जाएगा। यहाँ पे अपनी मर्जी से जीरो मत लगा देना, कुछ बच्चे जीरो लगा के कर देते हैं ऐसे, तो अपनी मर्जी से जीरो नहीं लगाना है या नहीं बढ़ाना है। यहाँ पे कितना आएगा? 10, 10 में से 4 गया 6, अब ये कितना बचा है? 11, 11 में से 3 गया 8। तो ये आपने नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया, ये आ गया, बट फाइनल आंसर ये नहीं है। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 2 है, तो फाइनल आंसर में 6 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो 5 को, तो 5 के पहले इवन नंबर, इसलिए इसको एज इट इज छोड़ दोगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर विथ रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर। समझ गए? ये फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो Yes, sir. एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल समझ गए आप लोग? एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल समझ गए। फाइनल आंसर मस्ट कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस में एडिशन सब्ट्रैक्शन में जितने भी नंबर आप यूज कर रहे हैं, उसमें आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद जितना सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होता है, फाइनल आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 12.1, 3.42 and 6.0, 2, 5, 3, 5 और 6, 11, ये तो आ गया आपका ये आंसर। तो फाइनल आंसर कैसा बनेगा विद रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर? बताओ जल्दी से, कितने डिजिट पे आना चाहिए? कितने डिजिट पे? 1. 1 डिजिट। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो फाइनल आंसर आपका डेसिमल के बाद 1 डिजिट में होना चाहिए। तो 2 को रिप्लेस कर दोगे 5, इट इज 21। दिस इज द करेक्ट आंसर विद रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर। समझ गए? समझ गए? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल समझ गए? Yes, sir. नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है ना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल पेज नंबर 4 पे। स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? Yes, sir. पेज नंबर 4, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में रूल ये है, देखो मैं रूल आपको इसमें दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे वापस से। So now look at here, ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए रूल है ये, है ना?
ठीक है, ये रूल दिख रहा है, द आंसर टू बी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन is rounded off to the same number of significant figure as possessed by the least precise term used in the calculation. तो यहाँ पे डेसिमल का रोल नहीं है, आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखना पड़ेगा। जैसे देखो पहले वाले में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग, 142.06 है और दूसरा वाला है 0.23 है। फाइनल आंसर आपको जो आता वैसा कर लिया अपन ने, 32.6738 आ गया, ठीक है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म पे अगर देखोगे तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इज 33। समझ गए? बाकी को राउंड ऑफ कर दिया आपने, क्योंकि 142.06 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5। और 0.23 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। तो फाइनल आंसर कितने में आएगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो यहाँ डेसिमल नहीं देखा जाता, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखे जाते हैं। समझ गए? यहाँ पे डेसिमल नहीं देखा जाता, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखे जाते हैं फाइनल आंसर की रिपोर्टिंग के लिए। समझ गया बेटा? जैसे ये दूसरा वाला इलस्ट्रेशन देखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं? पहले वाले में 51.05 और दूसरे वाले में 3 है। तो फाइनल आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में रहेगा? 3 में। ये देखो यहाँ पे कैलकुलेशन है ना, समझ गए कि नहीं? ये देखो कैलकुलेशन क्लियर हो गया? फाइनल आंसर कितने में आया? यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आया। अभी तीसरा वाला देखो, अभी डिवीजन वाला टर्म दिख रहा है यहाँ पे, है ना? डिवीजन वाले टर्म पे देखो जरा, अभी 0.90 एंड 4.26, इसमें कितने न्यूमरेटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 3। तो फाइनल आंसर कितने में आना चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। समझ गए? समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ओके। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट बेटा किसी भी बच्चे को? कोई डाउट इस पे? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल समझ गए कि नहीं? सर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल, ठीक है। अभी देखो मैं रूल को और इलुस्ट्रेट करता हूं बोर्ड में। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना कोई बड़ा काम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बट रूल को कैसे समझना। जैसे 23 into 100, फाइनल आंसर इट इज 2300, बराबर है। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए बताओ यहाँ पे? कितना आना चाहिए आंसर? कितने सिग्निफिकेंट फिगर में रहना चाहिए आंसर? सर मेरे हिसाब से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 होगा ये। तो आंसर कितना लिखोगे? आंसर 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना पड़ेगा। आंसर 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर में अगर लिख रहे हो तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखने पे इसका आंसर, क्योंकि 3 को राउंड ऑफ कर रहे हो आप, तो ये आंसर लगभग 200 ये बनेगा, ये करेक्ट आंसर बनेगा। और अगर मान लो यहाँ पे मैं लिखता 26 into 100 लेता, है ना, तो इसका आंसर आता आपका 2600। बट करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में ये आंसर कितने में बनता फिर आपका? करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में, हाँ सर लेकिन वो 3000 दोनों में ही 26 1 हो जाएगा, नीचे 2600 जो है वो तो सीधा 100 ही हो जाएगा। 100/100 100 यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। तो इसका आंसर आपका 1 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए ना। तो इसको राउंड ऑफ करके लिखोगे, तो राउंड ऑफ करके 6 को राउंड ऑफ करोगे तो इट इज 3000। ये करेक्ट आंसर है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? सर वो जो 26 into 100/26 है वो भी 30 हो जाएगा। 26 into 100 और 26 into 100 में जो 26 है वो भी 30 हो जाएगा। ये वाला नीचे वाला सर। देख, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। और इसमें कितने हैं? 2। फाइनल आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में रहना चाहिए? 1 में। हाँ, तो हमको सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग चलना। तो यहाँ पे फाइनल आंसर 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर भी फाइनल आंसर 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 है ना। समझ गए? यस सर। हाँ,
तो हमें फाइनल आंसर को लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म पे लिखना है, जो मल्टीप्लिकेशन पे यूज हुए उतने नंबर पे चाहिए। अभी थोड़ा और इस तरह का नंबर लेते हैं अपन। अभी जैसे यहाँ पे ये ले लूं मैं, इट इज 23 इंटू 1.00 है ना। तो अब इसका आंसर कितना आएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, तो इट इज 23 और 00। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर विद रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर? हाँ, इस पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर? 3, 3, 2। 2, तो फाइनल आंसर कितने में रहना चाहिए आपका? 23, 2। इट इज 23। अब यहाँ पे देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, एक और एग्जांपल देखो, एक और इलस्ट्रेशन देखो यहाँ पे। 4 पॉइंट, जैसे मान लो मैंने लिख लिया 25 इंटू 5, कितना आएगा आंसर? कोई भी बताएगा? आंसर इज 125। फाइनल आंसर कितना रहना चाहिए? 1 सिग्निफिकेंट फिगर में रहना चाहिए ना। यस सर। तो राउंड ऑफ करके कितना बचेगा? ये 100। ये करेक्ट आंसर है 100। समझ गए कि नहीं? 1 सिग्निफिकेंट फिगर में ये करेक्ट आंसर है। अब जैसे यहाँ पे एक और लो डिजिट, यहाँ पे मैंने लिया सपोज इट इज 2.5 इंटू, यहाँ पे ले लूं मैं ये। अब फाइनल आंसर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट में आएगा? 2, 0। 0 क्यों? यहाँ पे कितने डिजिट है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे? 4। सॉरी, इस पे 2 है और इस पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। फाइनल आंसर आपका 2 सिग्निफिकेंट डिजिट पे होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे? पहले तो आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 25, 125, 12, 2, तो अलग अलग करो यार। इसको नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करो जैसा करते हो आप लोग। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आ गया 3012.5, ठीक है। बट इट इज नॉट द करेक्ट आंसर विथ रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप देखोगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा यहाँ पे? 5। तो साइंटिफिक नोटेशन पे लिखते 3.0125 इंटू 1 डेसिमल 3 डिजिट तक शिफ्ट किए तो 10 टू द पावर 3। तो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, क्योंकि आपका फाइनल आंसर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में आना चाहिए। तो इट इज 3.0, क्योंकि ये सब राउंड ऑफ करने पे हट जाएंगे, एंड इट इज 10 टू द पावर 3। दिस इज द करेक्ट आंसर विद रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर। समझ गए? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो। और सेम रूल अभी डिवीजन के लिए भी होता है। जो रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए, वही रूल डिवीजन के लिए है। क्लियर हो गया कि नहीं ये मल्टीप्लिकेशन का रूल? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। पेज नंबर 5 पे आते हैं। दिस इज नाउ पेज नंबर 5। अगर डिवीजन पे आते हो आप, जैसे मान लो यहाँ पे आपने लिखा, अच्छा मिक्स नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, 25 इंटू 101 अपॉन 5, ठीक है।
अभी इसका फाइनल आंसर कितना होगा, कितना आएगा फाइनल आंसर? तो आपको जो भी तरीका आता है वो कर लो सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1, इस पे कितने 2, इस पे कितना 1, इस पे कितने हैं 4। तो फाइनल आंसर कितने में आएगा? 1 फाइनल 1 आंसर है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप पहले इसको जो भी तरीका आता है कैलकुलेशन का वो कर लो। 25 into 101 डिवाइडेड बाय 5, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 का मल्टीप्लाई कर देना 0 0 एंड 5, है ना। अब इसको राउंड ऑफ करना। तो 505 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर 4 देयर? 4। 4 तो आप इसको बेटा ऐसा लिख दो, इसको राउंड ऑफ करने पे वैसे भी हट जाएगा ये, तो ये या तो 5000 लिख दो या 5 into 10 to the power 3 लिख दो। तो ये दोनों आंसर करेक्ट हैं। ऐसा भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर है। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये रूल समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूल। अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अभी स्क्रीनशॉट लो जरा इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिया सर। एक क्वेश्चन ऐसा ले रहे हैं हम लोग क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का रोल है मेजरमेंट से रिलेटेड। तो अब हम एक्चुअल मेजरमेंट में आते हैं। नाउ पेज नंबर 6। एक्चुअल मेजरमेंट में हम लोग आते, जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सपोज वी हैव मेजर, यहाँ पे ये एक सिलेंडर हमने लिए बेटा। अब यहाँ पे चीजें थोड़ी ज्यादा आ रही हैं। एंड सिलेंडर की लेंथ आपने मेजर किया या हाइट आपने मेजर किया 1.2 सेंटीमीटर, एंड जो रेडियस आपने मेजर किया इट इज r equals to, this radius is suppose ये आ गई यहाँ पे 2.2 मिलीमीटर, ठीक है। अभी क्या निकालना है यहाँ पे? फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के रिगार्डिंग आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पे ना मैं डायमीटर लिख देता हूँ, थोड़ा और लिख दिया। इट इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। कितना आया डायमीटर? 2.2 मिलीमीटर का डायमीटर है। एंड रेडियस कितनी आई इसकी? ओ सॉरी, हाइट इज 1.2 मीटर। समझ गए कि नहीं? ये डायमीटर आया 2.2 मिलीमीटर का, इसका डायमीटर है। क्लियर हो गया बेटा? समझ गए? यस सर। So diameter is 2.2 मिलीमीटर। अब कैसे करोगे? वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बताओ पहले। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम? pi r square h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h। अब क्वेश्चन में लेकिन रेडियस नहीं है, डायमीटर है। तो डायमीटर के साथ में अगर आपको लिखना है तो पाई इंटू डी बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू h। So now it is pi upon 4 d square into h। ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? है ना? लिखोगे? Yes sir। अब इसमें क्योंकि ये मिलीमीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो now it is pi upon 4 and diameter is 2.2 millimeter. It is 2.2 into 10 to the power minus 1 centimeter बराबर है into what is height here 1.2 सेंटीमीटर। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। चलो मैं इसमें ना थोड़ा और इसकी प्रिसेशन बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे डायमीटर की प्रिसेशन को मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया है, 2.020 मिलीमीटर। तो यहाँ पे अगर इसकी प्रिसेशन ज्यादा है तो ये लिखा जाएगा 2.20 और फिर 10 टू द पावर माइनस 1। यहाँ पे ये बताओ 10 टू द पावर माइनस 1 क्यों लिखा मैंने? बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट हाँ,
और इसमें बाई 10 क्यों नहीं किए? तो ताकि यूनिट कन्वर्जन में सिग्निफिकेंट फिगर का लॉस नहीं होना चाहिए या सिग्निफिकेंट फिगर का गेन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखकर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर रहे, साइंटिफिक नोटेशन पे लिख के कैलकुलेट कर रहे हैं। समझा कि नहीं? हेलो, समझ गए? साइंटिफिक नोटेशन में लिखकर इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं जिससे सिग्निफिकेंट फिगर का लॉस नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब फाइनल आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, थोड़ा सोचो जरा। व्हाट इज योर फाइनल आंसर? यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर, पावर आवर छोड़ दो, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर कितने में होना चाहिए? 2. 2. फाइनल आंसर इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना? 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे होना चाहिए। अच्छा, ये पाई और 4 का क्या काम है फिर यहाँ पे? ये सिग्निफिकेंट फिगर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? क्या ये मेजर्ड वैल्यू थी? इज दीस आर मेजर्ड वैल्यू? No, sir. नहीं है, ये मेजर्ड वैल्यू नहीं है, तो इनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। These are constants and they does not measure directly. They does not measure. इनको आपने मेजर नहीं किया and they have infinite number of significant figure. इनमें infinite number होते significant figure के। तो जब भी आप इस तरह का मेजरमेंट करो तो जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनको काउंट नहीं करना सिग्निफिकेंट फिगर में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में काउंट करना है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एज सच आप करोगे, वैल्यू आप एज सच पुट करोगे, जैसे पाई की वैल्यू रख देना 3.14 डिवाइडेड बाय 4 2.2, ठीक है, इनटू 2.2 इनटू 10 टू द पावर -2 इनटू 1.2 और फाइनल आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ये डायरेक्ट कर दिया। तो इसको पूरा सॉल्व करो आप, और लेकिन जब फाइनल आंसर बने तो उसको आपको कितने उसमें रिपोर्ट करना पड़ेगा? पूरे आंसर को आपको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में आपको आंसर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में अपना आंसर आना चाहिए। तो नाउ आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर हियर। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा 3.14 इंटू 2.2 इंटू अगेन 2.2 and into 1.2 and it is now divided by 4 and the answer is comes out to be, ये आंसर आ रहा है यहाँ पे 4.55928 10 to the power -2 सेंटीमीटर क्यूब। इतना बड़ा सा आंसर आया है पूरा सॉल्व करने पे। तो सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म पे अगर लिखोगे तो आंसर कितना लिखा जाएगा? 4.55। देख, इसको राउंड ऑफ कर ले। 5 के सामने भी प्रीवियस नंबर कितना है? ऑड नंबर है। वैसे 9 को राउंड करेगा 6 और ये फिर 5 की जगह पे 6 बन जाएगा, बराबर है कि नहीं? Yes, 4.6. हाँ, तो फाइनल आंसर कितना बनेगा यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर विथ रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर इज 4.6 into 10 to the power -2 centimeter cube. This is the final answer with regarding significant figure. ये फाइनल आंसर आएगा। This is the final answer of the volume of cylinder. समझ गए? हेलो, Yes, समझ गए sir. बेटा? तो विथ रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ये क्लियरिटी आ गई कि नहीं आई? हेलो, यस सर। ओके। Yes, sir. हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? यस सर। हाँ, नेक्स्ट है फिर लास्ट टॉपिक इसका, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अभी तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो, इन अ साइंटिफिक नोटेशन द नंबर आर एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर m into 10 to the power x। साइंटिफिक नोटेशन में आप किसी भी नंबर को ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो, है ना? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब पावर लिखना। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है। तो 3 को आप हटा सकते हो यहाँ पे और ये लगभग कितना बोल सकते हो?
10 to the power 8 बोल सकते हो। मतलब जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये कितना है? 8 है। समझ गए? समझ गए? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ ये सोचना है कि इसका मास कितना, मतलब 10 की पावर में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है ना, उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे देख, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी इज द पावर 10 रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 10 की पावर। जैसे स्पीड ऑफ लाइट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? 8, लेकिन जैसे सामने 3 है तो उसको राउंड ऑफ करके लिखना है। अगर 3 है 5 से छोटा है तो इग्नोर कर दोगे, 5 से बड़ा है तो 10 मान लोगे। जैसे यहाँ पे देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg है, तो 9 ग्रेटर है तो उसको 10 मान लोगे। तो जो सॉल्व करने पे 10 टू द पावर माइनस 30 kg आएगा। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? माइनस 30 आएगा। समझ गए? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस 30, ऐसा लिखा जाता है। अभी मैं इसमें और बता रहा हूँ आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये समझ गया बेटा? इतना स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। Now this is page number 7. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? टू एक्सप्रेस द नंबर, जैसे साइंटिफिक नोटेशन में आप 10 की पावर x लिखते हो, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज x, है ना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर इज x if m is less than 5 and it is x plus 1 if m is greater than 5। अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो x plus 1 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, और अगर 5 से छोटा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? x रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c is equals to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये नंबर कैसा बेटा? यहाँ पे 3 है तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया? इसको नियरली 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड लिख लोगे। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज +8। ठीक है, अभी जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता हूं मैं यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो इसको राउंड ऑफ कर देना, इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये लगभग 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो ये सॉल्व करने पे 10 टू द पावर माइनस 30 kg होगा। So therefore, order of magnitude of mass of electron is -30. It is -30 and it is +8। ये होता ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। समझ गए? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। ओके, Yes, बहुत sir. आसान है, बहुत आसान है ये, है ना। बस देखना है, मतलब ये तरीका होता है आपको लिखने का।
ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट?